आपके कान बड़े हैं, कुंभकर्ण जैसे कान हैं, गणेश के जैसे कान हैं, गोकर्ण के जैसे कान हैं, तो तुम भगवान के भक्त हो। कान बड़े का मतलब आकार में बड़े नहीं, कानों का प्रभाव बड़ा होना चाहिए। भैया राम कथा जहि सुनत अघाई, रस विशेष तिन जानो नाहि। राम कथा सुनने से व्यक्ति ये कहने लगे कब तक सुने, अभी तो पहले सुनी थी, कब तक सुने। तो राम कथा सुनने के बाद जिसका मन अघा जाए, समझ लेना वो राम कथा के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। सुनो, जैसे सारी नदियां सागर में जाकर के समा जाती हैं, ऐसे ही राम कथा का सार कानों में जाकर के समा जाए। सुनो राम कथा को। क्यों? जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत करो धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। सत्य धर्म से करो कमाई, भोगो सुख संसार। मात पिता जीवन दिन चार, जगत में जीवन दिन चार, ओ जगत में जीवन दिन चार। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंतर्यामी। पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंतर्यामी। पशु पक्षी नर सब जीवन भाव मन से बिसरावो, द्वेष भाव मन से
श्री रामचंद्र भगवान की जय। जगत में है जीवन दिन चार, पता नहीं वंस टाइम लॉस्ट नेवर टर्न। एक बार का खोया हुआ समय दोबारा लौट के आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए भविष्य पर भजन को न छोड़ो। ये मन सोचो कि कल भजन करेंगे हम, ये मन सोचो कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। अब तो नियम ही उल्टे हो गए। साहब बुरा ना मानना, 90 साल के 80 साल के बैठे हैं, कई बार घटना सुनने में आ जाती है 20 साल के चले जाते हैं। समय बहुत विपरीत आ रहा है। साधना करोगे, संयम से रहोगे तो जीवन पूरा जियोगे। साधना अगर संयम नहीं है तो फिर जीवन कब पूरा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो 4 रास्ते हमने बताए, नाम, रूप, लीला और चौथा रास्ता है धाम। कोई व्यक्ति कहे गूंगे हैं, कोई व्यक्ति कहे आंखों से दिखाई नहीं देता, कोई व्यक्ति कहे कानों से भी बहरे हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो चौथा रास्ता सबसे सरल रास्ता है, भगवान के धाम में निवास कर जाओ। श्रीधाम वृंदावन में रहने लगो, श्रीधाम अयोध्या जी में रहो, श्रीधाम काशी में रहो। क्यों? क्योंकि वहां तुम राम का नाम नहीं लोगे, राधा नहीं बोलोगे, लेकिन दर्शन करोगे या कुछ नहीं करोगे तो परिक्रमा वालों की चरण रज अगर मस्तक पर पड़ जाएगी तो भी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए वहां रहो जहां परमात्मा रहा करते हैं, वहां रहो जहां परमात्मा के भक्त रहा करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, अहिम प्राणाश्च भक्तानां भक्ता प्राणाश्च ममापि च। मेरे भक्त प्राण है और मैं भक्तों का प्राण हूं। अब तक कोई निर्णय नहीं कर पाया कि भगवान बड़े हैं कि भगवान के भक्त बड़े हैं। भगवान सारे संसार को नचाते हैं, लेकिन भक्त बड़े हो जाएं तो भगवान को भी नचा देते हैं। एक दूसरे की आत्मा है साहब। इसीलिए आप चारों में से एक रास्ता अपनाइए। और हमारे सनातन धर्म में 4 ग्रंथ बहुत बड़े हैं। सारे ग्रंथ बड़े हैं वैसे, लेकिन पहला रामायण, दूसरा श्रीमद् भागवत, तीसरा है वेद और चौथा है गीता। आप क्रम संख्या आगे पीछे भी कर सकते हो। रामायण माने भगवान का धाम। भगवान का धाम, भगवान कहाँ रहते हैं? जहां रामायण होती है वहां रहते हैं। रामायण होती कहाँ है? रामायण होती कहाँ है? अब व्यासपीठ की ओर देखिएगा। ये श्रीमान जी दिखाई दे रहे हैं आपको सबको। इसका नाम लक्ष्मी भी है और इसका नाम माया भी है। समझ रहे हो? इसका नाम लक्ष्मी भी है और इसका नाम माया भी है। अब ये निर्णय कैसे करोगे कि ये लक्ष्मी कब होती है, माया कब होती है? ये निर्णय कैसे करोगे कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी बढ़ रही है कि तुम्हारे घर में माया बढ़ रही है? ये कैसे निर्णय होगा? जिसके घर में ये बढ़ रहा हो, समझना गौर से, बहन बेटियां भी देखिए, जिसके घर में ये बढ़ रहा हो और साथ में ये भी बढ़ रहा हो तो समझ लेना घर में लक्ष्मी आ रही है। जिसके घर में पैसा बढ़ रहा है और सुबह शाम ठाकुर जी की आरती भी होती जा रही है, जिसके घर में पैसा बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भगवान की चौपाइयां गाना शुरू कर देते हैं, उसके घर में लक्ष्मी बढ़ रही है। और जिसके घर में ये बढ़ रहा है और लक्ष्मी, और इसके घर में ये बढ़ रहा है और भजन जा रहा है, शाम का वक्त हुआ, अंग्रेजी की बोतल आ रही है, शाम का वक्त हुआ, बड़ा वाला बेटा पी करके आ रहा है, शाम का वक्त हुआ, नाती गिरता हुआ आ रहा है, तो समझ लेना घर में लक्ष्मी नहीं, घर में माया बढ़ रही है।
लक्ष्मी उसका नाम है कि इस लोक में और परलोक में दोनों में संपदा प्राप्त कराएगी, तुमको मुक्त कराएगी। और माया उसका नाम है कि जाते जाते इस लोक में भी कंगाल करेगी और उस लोक में भी कंगाल करेगी। रामायण वहां होती है जहां संपत्ति दूसरे नंबर पर हो और संबंध पहले नंबर पर हो। ये शब्द गौर से सुनना मेरा। जहां संबंध पहले नंबर पर हो, मुझे भाई चाहिए संपत्ति मिले या ना मिले, मुझे बेटा चाहिए मुझे संपत्ति मिले या ना मिले, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए संपत्ति मिले या ना मिले, ऐसे विचार जिस घर में होते उसमें रामायण का जन्म हो जाता है। हमारे तुम्हारे पास में कितनी जमीन हो सकती है? 50-100 बीघा, किसी के पास 100-200 बीघा हो सकती है।